नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान दौरे और इसके अहम परिणामों की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल हुए। जयशंकर 24 घंटे के लिए पाकिस्तान में रहे और इस दौरान उन्होंने किसी भी द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा दिए गए रात्रि भोज में जयशंकर शामिल हुए, जहां दोनों के बीच अभिवादन हुआ। जयशंकर के दौरे की खबरों से पाकिस्तान में खुशी का माहौल था। पाकिस्तानी सरकार, सेना और आम जनता काफी उत्साहित थी। कई पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस यात्रा को पाकिस्तान के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरह की खबरों को ज्यादा प्रचारित करने से बच रहे थे। आगे जानते हैं कि भारत का एससीओ में शामिल होना क्यों जरूरी है। भारत के लिए एससीओ में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है ताकि पाकिस्तान की वजह से भारत की अनुपस्थिति को नकारात्मक रूप में ना देखा जाए। साथ ही एससीओ के माध्यम से भारत अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ा रहा है, जो मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। इसके अलावा इस मंच का उपयोग चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी किया जाता है। पाकिस्तान के लिए जयशंकर का दौरा अरबों डॉलर के निवेश के समान माना जा रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, जहां उसे कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया है। जयशंकर के दौरे को पाकिस्तान ने इस बात के रूप में पेश किया कि देश इतना बदनाम नहीं है कि कोई विदेशी नेता वहां जाने से परहेज करे। अब आपको बताते हैं कि एससीओ क्या है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। इसके मौजूदा सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, शांति और स्थिरता बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना है। आइए जानते हैं एससीओ की बैठक में भारत की भूमिका क्या रही। इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ की बैठक में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार पर संवाद। भारत ने इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना। भारत ने एससीओ स्टार्टअप फोरम और अन्य नवाचार पहलों को प्रोत्साहित करने की पहल की, जिसे सदस्य देशों द्वारा सराहा गया। डिजिटल समावेशन और डीपीआई का सहयोग ढांचा। भारत के प्रयास से डिजिटल समावेशन को एससीओ के सहयोग ढांचे का हिस्सा बनाया गया। खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत ने बाजरा जैसे जलवायु अनुकूल और पौष्टिक अनाज के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही। निष्पक्ष कनेक्टिविटी परियोजनाएं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून और एससीओ के सिद्धांतों के पालन पर जोर देते हुए क्षेत्र में निष्पक्ष कनेक्टिविटी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। नियम आधारित व्यापार प्रणाली का समर्थन। भारत ने WTO के तहत नियम आधारित और पारदर्शी व्यापार प्रणाली को मजबूत करने की वकालत की। संरक्षणवाद और व्यापार प्रतिबंधों का विरोध। भारत ने उन संरक्षणवादी नीतियों का विरोध किया जो वैश्विक विकास में बाधा डालती है। अगली अध्यक्षता के लिए रूस को शुभकामनाएं। भारत ने रूस को एससीओ की अगली अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। जयशंकर की यात्रा और एससीओ सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी ने एक बार फिर भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृढ़ता को साबित किया है। पाकिस्तान में इस दौरे को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा गया, लेकिन दोनों देशों के बीच वास्तविक सुधार की संभावनाएं अभी भी आतंकवाद के मुद्दे पर निर्भर करती हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।